एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। क्या आइडियाज किसी की लाइफ बदल सकते हैं? कभी नहीं, कतई नहीं। आइडियाज कभी किसी की लाइफ नहीं बदलते, बल्कि उन पर किया जाने वाला क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन ही लाइफ को बदलने की ताकत रखता है। यानी कि आइडिया में वो दम नहीं होता जितना दम इम्प्लीमेंटेशन में होता है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज की जो सक्सेस स्टोरी है, वो क्रियान्वयन यानी कि एक इम्प्लीमेंटेशन की भावना पे, इम्प्लीमेंटेशन की बात पे जोर देती है कि हम सबके लाइफ में आइडियाज़ होते हैं, लेकिन हम सब अपने आइडियाज़ को अमल में नहीं लाते, उस पर क्रियान्वयन नहीं करते, और शायद वो आइडिया कभी भी हमारे लिए हकीकत नहीं बन पाता। तो दोस्तों, आज के जो कहानी की पात्र हैं, वो एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। उस जर्नी के दौरान उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्हें एक आइडिया है कि वो एक स्टोरी लिख सकती है। एक प्लॉट क्लियर हुआ दिमाग में, उन्होंने स्टोरी को लिखना शुरू किया, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया, और स्टोरी लिखी गई। कुछ महीनों की मेहनत के बाद एक बुक तैयार हुई, और उस बुक ने इतिहास रच दिया। उस बुक ने इतिहास रच दिया। न सिर्फ वो बुक पूरी दुनिया में बिकी और कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, बल्कि उस पर एक सुपरहिट मूवी सीरीज भी बनी। दोस्तों, 500 मिलियन से ज़्यादा उस बुक की कॉपीज वर्ल्ड वाइड सेल हुई। तो ये आज की जो सक्सेस स्टोरी है, ये दिखाती है कि सिर्फ आइडियाज़ ही नहीं, बल्कि उन पर किया जाने वाला इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, ट्रेन की जर्नी तो हम सब ने कई बार करी होगी, और ट्रेन की जर्नी क्या होता था ना कि काफ़ी समय मिलता था हमें सोचने के लिए, तो बहुत सारे थॉट्स आते थे दिमाग में। हम ट्रेन की जर्नी जब ख़त्म होती थी तो हमारे थॉट भी ख़त्म हो जाते थे और हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते थे। लेकिन जेके रोलिंग ने ऐसा नहीं किया। जेके रोलिंग को जो आइडिया आया, उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया और उन्होंने इतिहास रच दिया। लेकिन आज जिस अवस्था में जेके रोलिंग हैं, जो बेशुमार सक्सेस, सफलता जेके रोलिंग ने अचीव करी है, क्या शुरुआत से ऐसी थी? कभी नहीं थी। जेके रोलिंग की लाइफ के शुरुआती दिन बड़ी ही कठिनाई, संघर्ष और दुश्वारियों से भरे हुए थे। 25 साल की उम्र में इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। शी डाइड ड्यू टू स्क्लेरोसिस, एंड उसके बाद इस गम से निजात पाने के लिए जेके रोलिंग यहाँ से पुर्तगाल चली गई। पुर्तगाल में जाकर के उन्होंने शादी कर ली, लेकिन वो शादी भी फेल हो गई। ये सिंगल मदर बन गई, और उसके बाद की लाइफ में चैलेंजेस और बढ़ते चले गए। यहाँ तक नौबत आ गई, इन्हें स्कॉटलैंड में, एडिनबरा में वेलफेयर पे रहना पड़ा। तब इन्हें लगता था कि सुसाइड क्यों ना कर लो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि उस दुख के पड़ाव पे, उस दुख के स्टेज पे पहुंच चुकी थी जेके रोलिंग, जहां पर किसी ना किसी जादू की जरूरत थी, और वो जादू हुआ। वो ट्रेन जर्नी उनके लिए एक मैजिकल सौगात लेकर के आई। वो थॉट जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और उन्होंने बुक लिखनी शुरू कर दी, और अपनी पहली बुक के साथ आई, जिसका नाम था हैरी पॉटर एंड फिलॉसफर्स स्टोन। अब जब ये बुक लिख दी गई, तो ये बुक लिखने के बाद पब्लिशर भी तो मिलना चाहिए। कोई छापेगा तभी तो वो किताब बिकेगी, तभी तो लोगों के हाथ में जाएगी, तभी तो लोगों को टैलेंट पता चलेगा। तो लोगों ने मना कर दिया। कोई भी नए ऑथर पे दांव नहीं लगाना चाहता था। 12 पब्लिशर, टोटल 12 पब्लिशर ने मना किया इस बुक को। बाद में ब्लूम्सबरी, जो लंदन बेस पब्लिशिंग हाउस था, उसने इनकी बुक को पब्लिश करने का फैसला किया। और जब उसने पहली बुक हैरी पॉटर एंड फिलॉसफर्स स्टोन पब्लिश करी, सिलसिला यहीं से शुरू हो गया, और जेके रोलिंग को फिर समय नहीं मिला किसी और काम के लिए सिवाय बुक लिखने के, सिवाय स्टोरी लिखने के। और एक एक करके इन्होंने इस सीरीज में कई सारी बुक्स हैरी पॉटर की लिख डाली, और ये सफलता का सिलसिला यही नहीं थमा, ये चला गया मूवीज तक। जी हाँ, हॉलीवुड ने इसे हाथों हाथ लिया और इस स्टोरी को पूरी तरह से एनकैश किया, और हैरी पॉटर फ्रेंचाइज का जन्म हुआ। हैरी पॉटर सीरीज की कई सारी मूवीज आई, और सब एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट रही। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि बड़ों ने भी इस मूवी को एंजॉय किया, और इस मूवी को वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे सफल मूवीज में से, और इस बुक को दुनिया की सबसे सफलतम बुक्स की कैटेगरी में ले जाकर के खड़ा कर दिया। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से जेके रोलिंग भी एक लिविंग लीजेंड बन गई। और जब धन आता है तो धन का सदुपयोग भी करना चाहिए। जेके रोलिंग के पास खूब बेशुमार दौलत आई, उन्होंने इसका इस्तेमाल परोपकार के लिए भी किया। इन्होंने अपनी माँ की याद में एक चैरिटी भी शुरू करी, और जहाँ पर स्क्लेरोसिस से पीड़ित लोगों का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, आज की जो सक्सेस स्टोरी है जेके रोलिंग की, ये दिखाती कि निराशा के क्षण कितने भी गहरे क्यों ना हो जाएं, निराशा का अंधकार कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए,
सवेरा होता ही होता है। अगर आप में अपने सपनों को पूरा करने की चाह है तो इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, एक्शन में आना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। बिना काम किए सफलता किसी को भी जीवन में नहीं मिलती है। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ में कोई जादू चाहिए, कोई मैजिक चाहिए, तो लग जाइए। जो आइडिया आपके दिमाग में है उसको इम्प्लीमेंट करने में, उस पर अमल करने में, उस पर क्रियान्वयन करने में और उसे हकीकत में बदलने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।